नमस्कार, मैं मिलन बड़के। आंध्र प्रदेश भाजपा ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी से 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने की मांग की। आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और टीटीडी के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने कहा, बोर्ड के प्रतिनिधि 14 फरवरी को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिलेंगे और गैर हिंदुओं को मंदिरों की सेवाओं से हटाने का निवेदन करेंगे। दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इस मुद्दे पर बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में डिटेल में पता नहीं है। इससे पहले टीटीडी ने बुधवार को मंदिर के 18 कर्मचारियों को हटाने की जानकारी दी थी। इन सभी को टीटीडी के नियमों के खिलाफ जाकर काम करने का दोषी पाया गया है। ट्रस्ट ने सभी 18 कर्मचारियों के सामने 2 शर्तें रखी है, या तो सभी किसी दूसरे सरकारी विभाग में ट्रांसफर ले ले या वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ले। ऐसा मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। टीटीडी ने बयान में कहा कि यह कार्रवाई टीटीडी के अध्यक्ष बीआर नायडू के निर्देश पर की गई है। संस्थान में काम के दौरान गैर हिंदू धार्मिक प्रथा फॉलो करने वाले 18 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये सभी टीटीडी में काम करने के बावजूद गैर हिंदू धार्मिक परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। टीटीडी ने किन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हटाए गए 18 कर्मचारियों में 3 अफसर हैं। टीटीडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 6 टीचर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेलफेयर डिपार्टमेंट, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, हॉस्टल वर्कर, 2 इलेक्ट्रीशियन, 2 नर्स और 4 अन्य कर्मचारी। हमने गैर हिंदू कर्मचारियों की पहचान की थी। टीटीडी के अध्यक्ष नायडू ने कहा, हमने कुछ टीटीडी के कर्मचारियों की पहचान की जो गैर हिंदू है। इन लोगों से वीआरएस लेने का अनुरोध किया जाएगा। अगर वे इसके लिए राजी नहीं होते हैं तो उन्हें राजस्व, नगरपालिका या किसी निगम जैसे सरकारी विभागों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 4 फरवरी को बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तिरुमला में पॉलिटिकल बयानों पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव भी बोर्ड मीटिंग में पारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि टीटीडी नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ पॉलिटिकल पार्टियों का प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीटीडी फैसले के 3 आधार हैं। पिछले कुछ सालों में टीटीडी अधिनियमों में 3 बार संशोधन किया गया है। यह तय किया गया है कि मंदिर बोर्ड और उससे जुड़े संस्थानों में केवल हिंदुओं को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। 1989 में एक सरकारी आदेश में भी कहा गया है कि टीटीडी के एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर केवल हिंदुओं को ही चुना जाएगा। इस निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 16(5) का समर्थन है। धार्मिक या सांप्रदायिक प्रकृति के संस्थानों को अपने स्वयं के धर्म के सदस्यों को नियुक्त करने की परमिशन दी गई है। इस तरह आंध्र प्रदेश चैरिटेबल और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधीनस्थ सेवा नियम 3 में कहा गया है कि धार्मिक संस्थानों के कर्मचारियों को हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए। नवंबर 2023 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नियम 3 को बरकरार रखा है। इसमें साफ कहा गया है कि ट्रस्ट बोर्ड को सेवा शर्तों का अनिवार्य करने का अधिकार है, जिसमें कर्मचारियों के लिए हिंदू धर्म का पालन करना भी आवश्यक है। वही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि उनकी पार्टी को टीटीडी की कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं है। यह बताया जा रहा है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में 18 कर्मचारियों की पहचान की गई है जो हिंदू परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं या गैर हिंदू है। टीटीडी का तर्क है कि यह एक हिंदू संस्थान है, इसलिए गैर हिंदुओं को इसमें नियोजन नहीं किया जाना चाहिए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने एक्स पर कहा। आपको बता दें कि तिरुपति दुनिया का सबसे अमीर ट्रस्ट है। टीटीडी 12 मंदिरों का रखरखाव करता है। इसमें 14,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अप्रैल 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार मंदिर ट्रस्ट ने 2024 में 1161 करोड़ रुपए की एफडी कराई थी। अब तक की यह सबसे बड़ी रकम एफडी में मानी जाती है। इसके बाद ट्रस्ट के बैंकों में कुल एफडी 13,287 करोड़ रुपए हो गई है। यह देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जो पिछले 12 साल में दर साल 500 करोड़ या उससे ज़्यादा भी रकम बैंक में जमा कर रहे हैं। तिरुपति दर्शन करने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को यहाँ का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में दिया जाता है। यहाँ रोज करीब 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू को चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है और इसकी रेसिपी करीब 300 साल पुरानी है। नमस्कार, मैं मिलन बड़के।